हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन ऑफ चैम 12 और आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3/2, 0 एंड द कर्व y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पैराबोला का पार्ट हो जाएगा ऐसे। ये हो गया y इज इक्वल्स टू रूट एक्स और जो पॉइंट है 3/2, 0 वो ऑफकोर्स एक्स एक्सेस पे दे रखा है। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफकोर्स नॉर्मल के अलॉन्ग ही मिलेगा। तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं इसके ऊपर। अगर x को मैंने t² रखा तो y का वैल्यू t आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम q बोल देते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे को पॉइंट t निकालना है। t निकल आए तो सब कुछ निकल आएगा। तो अगेन हम दो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो स्लोप है पी क्यू का वो हो जाएगा -dx/dy एट पॉइंट p, दैट विल बी इक्वल्स टू -dx/dt, यहाँ से आ जाएगा 2t और dy/dt आ जाएगा 1। तो अगर पॉइंट t को हमने t ही ले लिया तो ये स्लोप आ गया। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पॉइंट फॉर्मूले से t - 0 अपॉन t² - 3/2। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, एक तो t बराबर 0 आ गया। ऑफकोर्स t बराबर 0 का मतलब क्या है कि ऑरिजिन, वैसे तो इसने ये बोला कि x इज ग्रेटर देन 0, ऑरिजिन नहीं लेना है, बट फिर भी पिक्चर में आ रहा है हमें एनालिसिस, तो फिर भी करना पड़ेगा। एक तो t बराबर 0 आ गया, दूसरा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया t को कैंसिल करने के बाद तो आ जाएगा t² - 3/2 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम इधर ले आए -½ तो t² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, t इज इक्वल्स टू ±1। ऑफकोर्स अपर पैराबोला की बात कर रहे हैं तो केवल t इज इक्वल्स टू 1 लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट आ गया। एक हो गया ओरिजिन विच इज़ 0,0 और एक पॉइंट p हो गया 1,1। दोनों से मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। OQ हो गया 3/2 और OP हो गया 1,1 से इसका डिस्टेंस √/½ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया √/1 + 1/4 मतलब √5/2। तो ये हो गया √3/2, ये √5/2। तो ऑफकोर्स OP छोटा हो गया, तो इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है तो आंसर √5/2 आएगा। तो ए आंसर आ गया। अगर मान लिया ये 3/2 की बजाय √3/2 आता तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है देयर इज़ नो सच पॉइंट, क्योंकि ओरिजिन के लिए उसने मना कर दिया और ओरिजिन के अगर हम पास जाएंगे तो वैल्यू √3/2 के पास जाता। तो इसीलिए ओरिजिन चेक करना ज़रूरी है। वैसे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ये 4 पॉइंट है तो मेरे को सीधा सीधा आंसर तो इन्हीं चारों में से एक होगा। तो ऐसा डज नॉट एग्जिस्ट वाला तो सीन ही नहीं है, तो फिर हम सीधा सीधा यही निकाल देते। अगर क्वेश्चन सही बना होता तो यही आंसर होता, और उसने क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर दिमाग नहीं लगाया होता तो अपने आप बोनस हो जाता। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y इज इक्वल्स टू x⁵3/2 + 7 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये ठीक है। अगर देखो y की कोई x की अगर कोई फ्रैक्शनल पावर होती तो इस तरीके से स्लोप आता, ओरिजिन पे वर्टिकल टेंजेंट आता। अगर x की पावर 1 होती तो लाइन आता। 3/2 मतलब 1 से बड़ा है तो स्लोप 0 टाइप पे आएगा। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा। 0 रखने पे 7 आ गया, ये कुछ हो गया। अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलॉन्ग द कर्व दिस, अ सोल्जर पोजिशन एट 1/2, 7। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट तो 7 है, तो यहीं पे 1/2, 7 यहाँ पे मान लिया एक शोल्जर है। वॉन्ट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम देन द नियरेस्ट डिस्टेंसेस। ये अगेन वही क्वेश्चन हो गया कि मेरे को इससे नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो फिर कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा। तो इस वाले पॉइंट को हम फिर q मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को p मान लेते हैं, जो नियरेस्ट डिस्टेंस है। इसमें पॉइंट p को हम बोल देते हैं कि x का वैल्यू मान लिया, अगर मैंने t² लिया तो
टी स्क्वायर रखने पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा टी क्यूब प्लस 7। तो वापस पी क्यू का स्लोप एक तो हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी, और एक 2 पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यही निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी मतलब 2t अपॉन डी वाई बाई डी टी मतलब 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट फॉर्मूले से टी क्यूब प्लस 7 माइनस 7 अपॉन टी स्क्वायर माइनस हाफ, ये हो जाएगा। तो ये 7 7 कैंसिल, इससे एक t कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 3t रेज़ टू पावर 4। तो 3t रेज़ टू पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गया, और इसमें t स्क्वायर का एक वैल्यू हो जाएगा -1 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो ये -1 तो हो ही नहीं सकता, टी स्क्वायर का वैल्यू 1/3 ही होगा। ठीक है, अब चारों ऑप्शंस हैं, तो अगेन मेरे को कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, टी स्क्वायर का यही वैल्यू चल रहा होगा। तो डिस्टेंस निकाल लिया इसमें, तो पी क्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा √टी स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू √टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया टी स्क्वायर का क्यूब, तो 1/27, और ये कितना हो जाएगा √1/36 प्लस 27। ये हो गया 9 इंटू 4, ये हो गया 9 इंटू 3, तो पूरे में से 9 को बाहर निकाल दिया, तो 4 3 √7 2 बाहर और 3, तो ये आ गया 1/6 √7/3, 1/6 √7/3। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब मेरे को मिनिमम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर होगा तो यही आएगा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, और वरना क्वेश्चन गलत होगा। Next question, that S1 and S2 represents, S1 and S2 are respectively the set of local minimum and local maximum points of the function fx is equals to 9x raised to power 4 plus 12x cube minus 36x square plus 25। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल रहे हैं, बहुत सिंपल है। एफ डैश एक्स बराबर 36x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर माइनस 72x, ये आ गया। तो इस पूरे में से 36x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो दिस इज़ 36x और x माइनस 1 x प्लस 2, तो -2 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस से प्लस मतलब पहले ग्राफ नीचे फिर ऊपर, तो ये लोकल मिनिमा हो गया, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, S1 और S2 आर मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम को पहले बोला है, तो -2 एंड 1 और 0 मतलब ए आंसर हो गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx is a non-zero polynomial of degree 4, ठीक है, degree 4 having local extremum points at -1 0 and 1, ठीक है, fx 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और लोकल एक्सट्रीमम कहाँ पे आ रहा है, x बराबर -1 0 एंड 1 पे। अब 4 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 डिग्री का आएगा, लोकल एक्सट्रीमा पे एफ डैश 0 होगा, तो ये एफ डैश के रूट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम ऐसे मान सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज नथिंग बट ए टाइम्स ये वाला रूट x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये दोनों हो गया एक्स स्क्वायर -1 और x मल्टीप्लाई हो गया तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देन द सेट कंटेन्स एग्जैक्टली, ठीक है, वो तो फिर हमें एफ एक्स चाहिए होगा,
तो f इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 ये आ जाएगा, ठीक, प्लस c। देन द सेट x बिलोंगिंग टू r एफ एक्स बराबर f0, तो यही एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स c, तो एफ एक्स बराबर f0 विल बी a टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c बराबर c। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सल्यूशन क्या आ जाएगा, एक तो हो गया एक्स क्यूब बराबर 0 और x बराबर 4/3, तो x बराबर 0 0 0 4/3, तो ये आंसर आ गया। तो सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 4 irrational numbers, 4 rational numbers, एफ एक्स बराबर f0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये हो गया एफ ऑफ 0। यहाँ हमने गलती क्या की, एक्स क्यूब माइनस एक्स आएगा, तो फिर ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 और एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स एक्स बराबर 0 0 एंड प्लस माइनस √2। ये दोनों इरेशनल है, ये दोनों रैशनल है। 2 इरेशनल एंड 1 रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये जो सेट दे रखा है, सेट पे बेसिकली 0 0 को हम 2 बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे, इसलिए आंसर सी दिया जाएगा, ठीक है। सेट के अंदर 0 0 2 बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे, वो एक ही एलिमेंट की तरह काउंट होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज, ठीक है, ये वाटर टैंक हो गया। और अगर ये थीटा है तो tan थीटा हाफ दे रखा है। वाटर इज पोर्ड इन द कांस्टेंट रेट, ये रेट लिखा हुआ है, और 5 क्यूबिक मीटर, मतलब dv/dt इज इक्वल्स टू 5 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। देन द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर, ठीक है। तो मान लिया ये r है और ये h है, तो पहले तो हम वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और r/h tan थीटा हो गया, ये r/h हो गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा h/2। तो वो भी उठा के रख दिया, क्योंकि इसने हाइट का जिक्र किया है तो हम सब कुछ हाइट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो गया π/3 और r को हमने रख दिया h³/4 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो दिस विल बी dv/dt बराबर π/3 3h²/4 इंटू dh/dt, ये हो गया। अब वैल्यू रख दिया, dv/dt 5 हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, पाई इंटू h का वैल्यू 10 है, तो 10²/4 इंटू dh/dt, तो ये 5 स्क्वायर हो गया, तो इधर 5 बच जाएगा, तो dh/dt विल बी 1/5 पाई, तो बी आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical iron ball of radius 10 centimeter is coated
with a layer of ice of uniform thickness that melts at the rate of 50 centimeter cube per minute. When the thickness of the ice is 5 centimeter, then the rate of decreasing is, ठीक है, इसने ये मान लिया R है विच इज़ 10 सेंटीमीटर और ये थिकनेस मान लिया H हो गया, तो इसका ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी 4/3 पाई R क्यूब, तो दैट इज R प्लस H का होल क्यूब माइनस R मतलब 10 प्लस H का होल क्यूब माइनस 10 क्यूब, ये हो गया। ठीक है, कर दिया डिफ्रेंशिएट, तो dv बाई डी टी बराबर 4π/3 इंटू 3 10 प्लस H का होल स्क्वायर इंटू dH बाई डी टी। dv बाई डी टी ये 50 दे रखा है, 4π/3 कैंसिल और 10 प्लस H कितना था, थिकनेस ऑफ आई, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 का स्क्वायर इंटू dH बाई डी टी। तो dH बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 50/4π इंटू 15 इंटू 15, तो 50 से 5 5 2 1/18 पाई, दैट मीन्स डी आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का। बस दैट्स इट। 7th क्वेश्चन, अ 2 meter ladder leans against a vertical wall if the top of the ladder begins to slide down। ठीक है, ये 2 मीटर की लैडर है at the rate of इतना, then the rate at which the bottom of the slides away from the wall in 1 meter above the ground। ठीक है, कुछ भी नहीं, ये y मान लिया, ये x मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दो, x dx बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी बराबर 0 हो गया। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसने ये क्या बोला है कि लेडर इज 1 मीटर अबव दिस थिंग, तो उस इंस्टेंट पे y वॉज 1, तो x कितना हो जाएगा, √4 - 1 बराबर √3, और ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सब कुछ या तो मीटर में रखें या सेंटीमीटर में रखें, तो मीटर में रखा तो इसलिए इसको 0.25 लिख लिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, x का वैल्यू √3, dx बाई डी टी हमें चाहिए, प्लस y का वैल्यू 1, dy बाई डी टी बेसिकली टाइम के साथ y डिक्रीज कर रहा है, तो dy बाई डी टी नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे ये वाला, तो माइनस 0.25 बराबर 0, तो dx बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू, उधर ले जाए तो -1/4√3। ठीक है, और ये मीटर में आ रहा है, मीटर पर मिनट या जो पर सेकेंड, अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 25/√3, मतलब डी आंसर हो गया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 7 इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ठीक है, f' का साइन निकालना है, 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन लिया तो 6 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2, तो 1 2 प्लस माइनस प्लस, दिस इज साइन ऑफ f', तो डिक्रीजिंग है ये 1 से लेके 2 में, तो उसका होना क्या है कि डी ऑप्शन है। 1 से लेके 2, 1 क्लोज से 2 क्लोज में डिक्रीजिंग है, और उसके किसी भी सब इंटरवल में डिक्रीजिंग ही रहेगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट एफ एक्स बराबर ई रेज टू पावर एक्स, देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। ये सब निकाला है तो बहुत ईजी है। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, इसको 0 किया तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 0। तो जो साइन होगा 0 से पहले ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो f का जो ग्राफ बनेगा, दिस इज साइन ऑफ f डैश। f का जो रफ ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो f की मिनिमम वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0, और अगर हम 0 रखेंगे तो वो 1 आएगा। उसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब पढ़ लेते हैं। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस। ये सही है, ए ऑप्शन। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही हो गया। बी एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, गलत है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर। और एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 नहीं, लेस देन 0 नहीं, तो ए ही करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि आंसर ही मैच नहीं हो रहा, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 डू इम्प्लाई एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट ये भी समझ में आना चाहिए कि दिस डज नॉट इम्प्लाई। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, दैट डज नॉट मीन कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इज, चलो देख लेते हैं। एफ डैश एक्स विल बी 2x प्लस कॉस एक्स। ये मान लिया डिक्रीजिंग लिखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे 2x प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा। अगर इसको हम वैसे देखना चाहें तो देखो, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा और 2x जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, दिस इज y इज इक्वल टू 2x। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, दैट वी कैन नॉट सॉल्व, ठीक है, वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, ये 2x नहीं है, -2x बनाना पड़ेगा हमें। मतलब cos x बराबर -2x ऐसे लिखेंगे तो ये इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि क्या आंसर है, बट फिर भी क्वेश्चन पूछा है तो ऑफ कोर्स हम ऑप्शन की तरफ से देखेंगे। देखो -π/2 से 0, ये -π/2 है, तो -π/2 से 0 में क्या होगा, कहीं ये लाइन ऊपर है और कहीं ये कर्व ऊपर है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। -π/6 से π/6, तो इसको देख लेते हैं। -π/6 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -π/3, और प्लस cos x की वैल्यू हो जाएगी हाफ। cos x की वैल्यू कुछ भी हो, ये 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब ये 1 से बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ा है, तो ये पूरा निगेटिव ही आएगा। तो इसके स्टार्टिंग में -π/6 की तरफ तो नेगेटिव है और π/6 की तरफ पॉजिटिव आएगा वैल्यू, तो मतलब एफ डैश का साइन चेंज हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी यही हो रहा है, -π/2 से -π/6 में क्या होगा, ये इंटायरली नेगेटिव ही रहेगा। तो इस पूरे इंटरवल में नेगेटिव रहेगा, तो इसमें पक्की बात है कि डिक्रीज़ करेगा। तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट ऑप्शंस की तरफ से आंसर बता सकते हैं कि पहले 3 बिकॉज एलिमिनेट हो गए, तो इसलिए 4th आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑड फंक्शन देन एफ इंक्रीजिंग है एंड ऑड है, ठीक है, और फिर हमें एफ इनवर्स पे कमेंट करना है। तो देखो एफ इंक्रीजिंग है, उसका मतलब क्या है कि एफ डैश ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, एंड ऑड का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा माइनस बीटा दोनों इसके ग्राफ पे लाई कर रहे हैं। यहाँ से एफ इनवर्स के ग्राफ पे बीटा अल्फा
एंड माइनस बीटा माइनस अल्फा लाई कर रहा है, दैट मीन्स एफ इनवर्स इज ऑल्सो ऑड। पहले तो ये वाली चीज़ होगी कि ये भी ऑड होगा। दूसरा, एफ इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/f डैश एफ इनवर्स एक्स। अब ये अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, एफ डैश अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। उसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स भी इंक्रीजिंग है, तो ये भी इंक्रीजिंग एंड ऑड ही होगा। तो ऑड एंड इंक्रीजिंग, डी ऑप्शन, एज सिंपल एज दिस। कुछ बच्चे इसमें ऐसे तुक्का मारेंगे कि एफ अगर इंक्रीज कराए तो एफ इनवर्स डिक्रीज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द इनइक्वालिटी x minus ln 1 plus x is less than equals to x square by 2 holds is given by, मतलब हमें ये निकालना है कि ये ट्रू कहाँ पे है। तो हमने क्या किया, सबको एक तरफ ले गए और एफ एक्स हमने मान लिया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, मेरे को ये प्रूव करना है कि एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ पे है। तो ठीक है, पहले तो इसका मोनोटॉनिक बिहेवियर निकालते हैं। ये तो हमें दिख रहा है कि ऐसे सॉल्व तो होगा नहीं डायरेक्टली, क्योंकि अगर लॉग हटाओगे तो ये सब ई की पावर में चला जाएगा, तो ये सीधा सीधा एल्जेब्रिक सॉल्व होने वाला इनइक्वालिटी नहीं है, इसलिए ए और डी की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, हमें सॉल्व किसके लिए करना है, सारे टर्म को उधर लेंगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे है। अब देखो, इन डोमेन लॉग की वजह से 1 प्लस एक्स पॉजिटिव होगा, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसका मतलब क्या है कि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो -1 पे सबसे छोटा वैल्यू आएगा और उसके बाद लगातार बढ़ते ही चला जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ -1 डायरेक्टली रख तो नहीं सकते क्योंकि लॉग अनडिफाइन हो जाएगा, बट अगर हम x को -1 की तरफ ले जाएं तो वैल्यू कहाँ जाएगी, ये 0 को जाएगा तो ये माइनस से इन्फिनिटी को जाएगा और ये फाइनाइट रहेगा, मतलब माइनस से इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, और अगर हम x को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं तो देखो ये 2 डिग्री टर्म है, ये डोमिनेट करेगा, इनके कंपैरिजन में लॉग और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो एफ एक्स भी इन्फानाइट को जा रहा है। तो जो ग्राफ है वो हमारा बहुत बेसिक ऐसे हो गया कि -1 की तरफ जाने पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है और इन्फानाइट की तरफ जाने पे वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है। तो बीच में कहीं एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। अब वो पॉइंट कहाँ कट करेगा, ये हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं, तुक्का मार के। एक्स अगर मैं 0 रख दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि बाई चांस ये ऑरिजिन से ही पास कर रहा है, ऐसे करके कुछ ऐसे ग्राफ है। मेरे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी, इक्वल्स टू 0 एंड उसके बाद ग्रेटर देन 0। तो उसका मतलब क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच द इनइक्वालिटी, मतलब ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। ये ln आएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। अगर इसमें हमें क्या करना है, द सेट फॉर विच इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बोथ साइड आर इवन। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो राइट पे हो रहा होगा वही लेफ्ट पे हो रहा होगा, तो केवल हम राइट पे सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट वाला अपने आप आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात बताऊं तो हम आंसर ऐसे ही बता सकते हैं, कुछ भी किए बिना। 1 to इन्फिनिटी आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि जो आंसर होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, तो ए ही आंसर है। उसका मतलब क्या है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये तो हम शुरू करने से पहले ही बता सकते हैं अगर ऑप्शंस ऐसे बनाए हैं विदाउट दिमाग लगाए हुए। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज सॉल्व फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 ओनली। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया,
1 को उधर ले गए, x से डिवाइड कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया ln x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ऐसे लिख लिया। ठीक है, नाउ लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे ले लिया। ठीक है, अब हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग चला जाएगा, प्योरली अलजेब्राइक बचेगा, तो एनालिसिस थोड़ा सा बेटर होगा। अगर सीधा सीधा ऐसे डिफ्रेंशिएट करते सब सारे टर्म को लेफ्ट पे लाके तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि लॉग उसके अंदर फिर भी इंटरमिंगल्ड रहता। तो अब डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी बेसिकली 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा ही होगा, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, उसका मतलब क्या है कि f इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड माइंड यू, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम x ग्रेटर देन 0 के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 पे आएगी, तो लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस एफ एक्स कितना आएगा, अगर x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ln1 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा, ln वाला टर्म तो 0 को चला गया, ये निकालना पड़ेगा 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस लॉग वाला तो 0 को चला गया। अगर हमने LCM लिया तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि 0 पे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आ रही है। अच्छा, जो ओरिजिनल फंक्शन था ये, इसमें अगर मैं 0 रख दूँ तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। और f की जो हमने बात की वो 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और आगे वैल्यू लगातार इंक्रीज़ होती चले जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। फिर इवन फंक्शन है तो ग्राफ ऐसे आएगा, लेफ्ट पे भी ऐसे ही हो रहा होगा, और 0 पे अलग से हमने चेक किया तो ये आ गया। तो मतलब सोल्यूशन क्या हो गया, r। हमें तो ये चाहिए था ना कि f हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, तो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आंसर जो है वो इसका कितना आ गया, पूरा r। वो वैसे हमने ऑप्शंस की तरफ से देख के पहले बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x रेज टू पावर 1 ओवर x। मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट किया, तो पहले इसको a रेज टू पावर x की तरह डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो a रेज टू पावर x ln a इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस फिर x रेज टू पावर n की तरह इंटू 2, ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2x की पावर 1 ओवर x माइनस 2 बाहर निकाल दिया, तो ये 2x की पावर 1 ओवर x बाहर चला गया, और ये एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पे 4 चाहिए था, तो माइनस 4 ln 2x, और ये 2 करने से ये भी हो गया प्लस 4 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज ln 2x बराबर 1। तो 2x बराबर e, x बराबर e बाई 2। अगर x को देखो इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो वो तो यही आ रहा होगा।
ठीक है, वैसे हम मैक्सिमम मिनिमम एक बार चेक कर सकते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इस 4 को हमने चलो बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 1/x माइनस 2, और यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस ln 2x। तो जो साइन है e/2 पे तो ऑफकोर्स 0 हो गया, e/2 से पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, e/2 से पहले ये छोटा हो जाएगा 1 से, तो पहले ग्राफ ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो ये मैक्सिमा ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, f मैक्सिमम बराबर ये तो e हो जाएगा, और x की जगह क्या रखेंगे e/2, तो 2/e, तो e रेज़ टू पावर 2/e, e रेज़ टू पावर 2/e ये लिखा है, e स्क्वायर और 1/e बाहर लिख दिया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स इज टू बी मेड विद स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप। ठीक है, इफ एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड इज 48 स्क्वायर मीटर्स, देन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कैन बी। ठीक है, मान लिया बेस ए है और हाइट h है, तो एरिया कितना हो गया, नीचे बेस का a स्क्वायर और एक इस साइड वाले का ah, और ऐसे 4 हैं तो 4ah, दिस इज गिवन एज 48। अब मेरे को वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा a स्क्वायर h। ठीक है, इसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज a इंटू AH, और AH यहाँ से निकाल सकते हैं 48 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया v एज ए फंक्शन ऑफ, तो v डैश a बराबर 0 मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, तो a का डेरिवेटिव माइनस 2a स्क्वायर बराबर 0, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बराबर 48, तो a बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, अब वी ए बेसिकली एक क्यूबिक है, और इसमें एक रूट ए है और बाकी 2 रूट और ऐसे आ रहे हैं, तो इसका तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये √48 हो गया, ये माइनस √48 हो गया, दिस इज़ वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ ए। तो ऑफ कोर्स ये जो प्लस माइनस 4 में ये जो 4 आ रहा है वो पॉजिटिव मैक्सिमा ही आ रहा है, तो मैक्सिमम ही आ रहा है, तो चाहिए क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम ही चाहिए, तो ए कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ से 16 प्लस 16h बराबर 48, तो 16h बराबर कितना हो गया 2, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32, विच इज़ ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 साइक्लिस्ट मूव ऑन 2 सेपरेट रोड्स एंगल्ड एट 60 डिग्री टू ईच अदर एट द rate of 5 meter per second and 10 meter per second respectively. The rate at which they are separating from each other is, okay, 60 degree. 2 cyclists move on 2 separate roads, ठीक है, ये वाला हो गया, angled at 60 डिग्री, ये भी ठीक है, टू ईच अदर एट द रेट ऑफ 5 मीटर। तो मान लिया एक साइकिलिस्ट यहाँ पे है और दूसरा साइकिलिस्ट यहाँ पे है, 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे का रेट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मान लिया O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। द रेट एट विच दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर इज, ठीक है, ये मान लिया X हो गया, ये Y हो गया, ये L हो गया। तो इसी में L स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है हाफ, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो L स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो उस क्वेश्चन में ये और दिया होना चाहिए कि वो 0 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, तो x कितना हो जाएगा, बेसिकली 5t हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो x बराबर हो जाएगा 5t एंड y बराबर हो जाएगा 10t।
हाँ, तो एल स्क्वायर विल बी 5t मतलब 25t² प्लस 100t² माइनस 50t², तो ये हो जाएगा 75t² एल स्क्वायर, तो एल विल बी 5√3t, तो dl/dt विल बी 5√3, तो 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर सी, यही आंसर होगा। किस रेट से सेपरेट हो रहे उसका होना क्या कि जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसका रेट चेंज चाहिए, इसलिए हमने dl/dt निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m x0, y0 इज द पॉइंट ऑन द कर्व 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 72 विच इज़ नियरेस्ट टू द लाइन। ठीक है, तो 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 72, ये बेसिकली हाइपरबोला है, इस पर एक पॉइंट है विच इज़ नियरेस्ट टू दिस लाइन 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑफकोर्स मेरे को इस पर बस ये पॉइंट चाहिए जो इसके नियरेस्ट हो जाए, तो इस पे टेंजेंट का स्लोप -3/2 होना चाहिए। तो इस पे जो भी पॉइंट निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा 6x माइनस 8y y डैश बराबर 0, तो 3 4 y डैश बराबर 3x अपॉन 4y विच इज़ -3/2, तो x बराबर -2y। जो भी पॉइंट है वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हाँ, तो रख दिया इसमें x की जगह 2y, तो ये हो जाएगा 3 × 4y² माइनस 4y² बराबर 72, तो 2 × 4y² बराबर 72, ये हो जाएगा 9, y इज इक्वल टू +-3। तो मान लिया अगर हमने y3 ले लिया तो x की वैल्यू हो जाएगी -6, तो ये सम हो जाएगा -3, और अगर y -3 ले लिया तो सम 3 भी हो जाएगा, तो a और b अच्छा, इसमें फिर 2 पॉइंट आएंगे, एक तो बेसिकली पॉइंट 1 आ गया हमारा -6,3 एंड P2 आ गया हमारा 6,-3। तो अब दोनों से डिस्टेंस निकाल के देख लिया हमने इस लाइन का। पहले लाइन से -18 + 6 + 1 अपॉन रूट में 9 और 4 13, ये तो दोनों जगह सेम ही आएगा। L2 विल बी 18 -6 + 1, तो ये हो गया 6 और 1 7, तो ये हो गया -11/√13, मतलब 11/√13, और ये कितना हो जाएगा 13/√13। तो पहले वाला L1 छोटा है, तो उसका मतलब क्या कि P1 करेक्ट है, तो आंसर -3 करेक्ट है, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स along the curve y is equals to 3/2 in the first quadrant in such a way, ये ठीक है, y is equals to 3/2 कुछ ऐसे ही ग्राफ आएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 11 यूनिट पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ dx/dt, मतलब ये d है, अगर ये पॉइंट है x, y, या जिसको हम बोलते हैं x, x⁻³ तो d² इज x² प्लस x³ ये दे रखा है, और या इसको L बोल देते हैं L। क्वेश्चन में दे रखा है dl/dt बराबर 11 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, कर लो डिफ्रेंशिएट, तो 2L dl/dt बराबर 2x प्लस 3x² इंटू dx/dt। अब dx/dt चाहिए, ठीक है, और कब चाहिए, जब x 3 हो जाए, तो L कितना हो जाएगा 3 × 9 और 27 36, तो L बराबर हो जाएगा 6।
तो 2 6 11 बराबर x की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 27 इंटू dx/dt। ये हो गया 33, तो 11 33, तो dx/dt 4 हो गया 4। दैट मीन्स आंसर कितना हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन 0 से 1, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है 0 से 1 में, डिफरेंशिएबल है 0 से 1 में, एंड f ऑफ 1 बराबर 0, देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू 0 to 1 सच दैट, फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, ये इससे मेरे को ऐसा फील आ जानी चाहिए कि रोल्स थ्योरम या LMVT जैसी कोई चीज़ लग रही होगी, पहली बात। अब देखो, अगर LMVT जैसी चीज़ लग रही है तो इसने एक तो वैल्यू 1 पे 0 बोल दिया, ठीक है, और 0 और 1 की बात कर रहा है, तो दूसरा वैल्यू 0 पे 0 टाइप होना चाहिए। तो अगर मैंने ये लिया कि लेट gx इज इक्वल टू x इंटू fx, तो इसकी वैल्यू 0 पे भी 0 हो जाएगी और 1 पे भी 0 हो जाएगी। रोल्स थ्योरम की सारी इसके ऊपर कंडीशंस लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। तो यूजिंग रोल्स थ्योरम g डैश x इज इक्वल टू 0 विल, ये ठीक है, या g डैश c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज g0 0 है एंड g1 भी 0 है। g डैश c का मतलब क्या होगा, करो डिफ्रेंशिएट इसमें और c रख दिया, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर तो f ऑफ c आ जाएगा, प्लस f को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो c इंटू एफ डैश सी आ जाएगा। तो एफ सी और c इंटू एफ डैश सी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब कोई बच्चा ऑफ कोर्स ये बोलेगा कि हमें कैसे सपना आएगा कि हमें ये फंक्शन लेना है, तो उल्टा सोचो, ये जो फंक्शन है इसी को अगर तुम c की जगह x लिख लो सब जगह, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर यहीं से मेरे को समझ में आ जाएगा दिस इज नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स, तो इसलिए हमने यहाँ से चालू किया। अब इसमें ऐसा भी है कि बाकी भी तो ऑप्शंस हैं, तो बाकी ऑप्शंस कैसे रिजेक्ट हो गए। थियोरेटिकली तो अगर मेरा एक सेलेक्ट हो गया, सबसे इजी यही है। बाकी जैसे ये जो है इसके लिए जो एफ एक्स आएगा वो, मतलब एफ एक्स नहीं, जो जी एक्स आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स टाइप। एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे एक मिनट, ये जैसे लिखा है ना एफ डैश एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ एक्स, हाँ तो ई रेज टू पावर एक्स नहीं, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 ये फंक्शन आ जाएगा। इसको डेरिवेटिव से ये जनरेट हो जाएगा। अगर अभी नहीं समझ में आता है तो ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू 0 और 1 पे 0 है ही नहीं, 0 पे तो मतलब 1 पे तो 0 है बट 0 पे इसकी वैल्यू 0 है ही नहीं, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि 0 और 1 के बीच में एक रूट आएगा। ऐसे ही फिर ये निकाल लो, इसमें माइनस सी आ रहा है एफ सी के साथ में, तो इसमें जो फंक्शन आएगा वो एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव ये लिखा है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, ये रोल्स थ्योरम लग ही नहीं रहा, ठीक है। ऊपर वाला जो लिखा है c इधर लिखा है, तो ये 1/c का मतलब क्या है, इसमें जो फंक्शन आएगा वो कुछ ऐसे करके आ जाएगा एफ एक्स अपॉन एक्स जी एक्स, तो इसका वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम ऐसे भी बोल सकते हैं थियोरेटिकली कि मान लिया जो भी इसने बोला है उसको सेटिस्फाई करने वाला मैंने कोई फंक्शन लिया, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 पे वैल्यू 0 चाहिए तो उसका वैल्यू 1 पे 0 आ रहा है। फिर हमने इन सारे ऑप्शंस में देखा, अगर मान लिया जैसे यही वाला बी ऑप्शन चेक करके देखते हैं, इसके लिए एफ डैश एक्स
तो एफ डैश एक्स मतलब सी को हटा के एक्स लिख दिया, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस सी मतलब x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 होगा क्या। तो x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये दिख रहा है ये 0 नहीं होगा कहीं पे भी। तो इस फंक्शन पे दो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बट ये ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा, तो ये मतलब बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ही। ऐसे करके भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ ए एंड बी, इफ द ट्राइंगल इज टू हैव द मैक्सिमम एरिया देन लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है, ये मान लिया हो गया ए बी सी, दो साइड इसकी ए और बी है तो वो फिक्स है, तो ऑफकोर्स ये थीटा वेरी कर सकता है। तो एरिया अगर इसका मैक्सिमम है तो एरिया कितना होता है, एरिया वो हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए अगर ए और बी फिक्स है तो साइन थीटा 1 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। उसका मतलब क्या कि थीटा शुड बी 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम एरिया। तो उसका मतलब क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो उसने क्या पूछा कि इसकी मीडियन कितना है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ये मिड पॉइंट होगा मीडियन, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों बराबर होता है, ये पूरा हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका आधा विल बी द मीडियन। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो 20th का आंसर कितना हो गया, सिंपल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है। लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1, ठीक है, एक्स एक्सिस 0 से 1 में और 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू 0 है। तो f जो है वो इन दोनों पॉइंट से जाएगा और कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल। देन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, देयर एग्जिस्ट ए नंबर k इन 0 से 1 सच दैट f ऑफ k इज दिस। अगर देखो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो इसका कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू पक्का आएगा, तो उसी को इसने k बोल दिया है, तो हर जगह वैल्यू उससे कम ही रहेगा। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो सही है। इसने तो ये बोला कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है। फॉर ऑल ए एंड बी इफ़ ए बराबर बी देन एफ ए बराबर एफ बी। ये तो फंक्शन कुछ भी हो, अगर मैं बोलूँ कि ए और बी बराबर है तो एफ ए और एफ बी तो बराबर हो गई होगा ऑफकोर्स। अगर मैंने ये बोला कि 2 बराबर 2 है और एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 2 है, तो ये तो कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही नहीं हुआ, ये तो हमेशा ही बराबर होगा। अगर दो जगह x की वैल्यू बराबर है तो y की वैल्यू बराबर ही तो आएगी वहाँ पे। सेम ही x मैं बार बार रखूँगा तो सेम y आएगा। देयर एग्जिस्ट ए नंबर k इन 0 से 1 सच दैट f के बराबर हाफ। तो ऑफकोर्स अगर 1 से 0 तक जा रहा है तो बीच में कहीं हाफ तो वैल्यू पक्का मिलेगा, तो ये भी सही है। देयर एग्जिस्ट ए नंबर k सच दैट f ऑफ k बराबर 3/2। तो इससे ऊपर वैल्यू मिलेगा 3/2, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्योंकि इसने यही पूछा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन हमेशा सही नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इफ़ द इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव सोल्यूशन देन। इसमें से अगर हमने x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो रूट हमारा क्या कह रहा है, 0 1 2, 0 या गया 1 या गया 2 वाई एक्सिस। अब ये डिफ्रेंशिएट करके निकालने पड़ेंगे। हाँ, तो डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। बिल्कुल एफ एक्स बराबर के हैज़ एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव सोल्यूशन। 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव सोल्यूशन। अब देखो एफ एक्स बराबर के का मतलब क्या है कि वाई बराबर एफ एक्स एंड वाई बराबर के लाइन खींचा। इसमें एग्जैक्टली एक सोल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है और लेफ्ट पे कट ही नहीं कर रहा। लेफ्ट पे कट करने के लिए ये वाली ब्रांच कट होनी ज़रूरी है। तो अगर मैंने यहाँ पे खींचा तो एक नेगेटिव ये सोल्यूशन आ गया x1 और 2 पॉजिटिव सोल्यूशन आ गए। तो अगर मेरे को एग्जैक्टली एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए
तो यहाँ से पास करना चाहिए। तो जो मिनिमा पे वैल्यू आएगा उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये ठीक है, वही के की वैल्यू होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर इसको हम जीरो करें तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac 4 तिया 12 दूनी 24 अपॉन 2a। तो 6 प्लस माइनस 12 का मतलब क्या है 2√3 अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 3 2 3 माइनस √3/2 एंड 3 प्लस √3/2। तो ये वाला जो वैल्यू है वो ऑफकोर्स 3 प्लस √3/2 ही होगा। इस पे मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं यहाँ से। f ऑफ 3 प्लस √3/2। अच्छा, इसमें निकालने से पहले इस क्वाड्रेटिक का रूट है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे 3x² माइनस 6x प्लस 2 इंटू ये क्यूबिक बनाना है, तो 3x² में मतलब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो लीनियर आएगा, तो x/3 आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ गया, ठीक है। फिर अब कांस्टेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2x² और -3x² चाहिए, तो 1 माइनस 1/3 और आना चाहिए, तो यहाँ से -3x² ये आ जाएगा। अब 2x चाहिए, तो यहाँ से ये कितना हो गया 2/3x और ये हो गया प्लस 2x। और प्लस का 2x चाहिए तो ये 2/3 जाना चाहिए, तो -2/3x। कांस्टेंट हो गया -2/3, तो उसको प्लस 2/3 ये हो गया। ये इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी और इसको हम ले सकते हैं 2/3 1 माइनस x। तो 2/3 1 माइनस x इज 3 प्लस √3/3, तो ये हो जाएगा -2/3√3। -2 ये हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ले सकते हैं, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो नीचे 9 हो जाएगा, -2√3/9। तो ये वैल्यू हो गया, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are 2 points on the circle of center C, ठीक है। ये C हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए P एंड Q एंड रेडियस अल्फा, ठीक है। द एंगल PCQ बीइंग 2 थीटा, PCQ ये बीइंग 2 थीटा, then the radius of the circle inscribed in the triangle CPQ is maximum। मतलब इसके इन सर्किल का रेडियस चाहिए, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया। तो सबसे पहली बार तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आधा एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये भी अल्फ़ा साइन थीटा हो जाएगा। तो अंदर वाले का अगर इन रेडियस r है तो r विल बी डेल्टा अपॉन s। डेल्टा हो जाएगा हाफ AB साइन C α² साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई s, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा साइन थीटा बाई 2 ये आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू r विल बी साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई हाफ α² और नीचे हो जाएगा α1 प्लस साइन थीटा।
तो एक अल्फ़ा भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अल्फ़ा बाई 2 साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें बेसिकली इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो निकाल लेते हैं। फॉर मैक्सिमा मिनिमा आर डैश थीटा बराबर 0, दैट विल इम्प्लाई न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2 भी आएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा एज इट इज बराबर 0, ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा को लिख लिया माइनस 2 साइन इंटू कॉस, और कॉस स्क्वायर हो गया, उसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर 0। तो 1 माइनस साइन एंड 1 प्लस साइन चला जाएगा। 1 प्लस साइन वैसे भी 0 हो नहीं सकता, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन 1 माइनस साइन बराबर 0। तो 2 हटा दिया, कॉस स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर 0। तो ये माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस 1 बराबर 0, साइन बराबर -1 प्लस माइनस √5/2। तो √5, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, √5 माइनस 1/2। तो √5 माइनस 1/2 मतलब b। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्टीमर द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स स्पीड। ठीक है, एंड इफ द स्पीड ऑफ द current is steady at c kmph, then the most economical speed of the steamer going against the current will be। मान लिया ऐसे जा रहा है, तो अगर मान लिया उसने v प्रोड्यूस किया, ठीक है, मान लिया v प्रोड्यूस किया, क्या स्टीमर ने स्पीड v प्रोड्यूस किया, और मान लिया उसको d डिस्टेंस जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम उसको लगेगा d/v माइनस जो भी उसका स्पीड है c। करंट तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है c स्पीड से, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, अब उसका पैसा कितना खर्च होगा, टोटल कॉस्ट बराबर, उसने क्या बोला है, द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल वेरीज एज द, तो पेट्रोल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, ये ठीक है। तो पेट्रोल कॉस्ट बराबर के वी क्यूब, ये हो गया पर आर। तो टी टाइम में कितना हो जाएगा, इनटू टी, ये तो हो गया पर आर, ये हो गया टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, के टाइम्स वी क्यूब और इनटू टी मतलब d/v माइनस सी, ये हो गया। अब इसका मेरे को मिनिमा निकालना है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा v के रिस्पेक्ट में, मतलब ये t मान लिया, फॉर मैक्सिमम मिनिमा t' v = 0, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3v² v माइनस सी माइनस वी क्यूब बराबर 0। तो v² और ये हटा दिया, ये हो गया 3v माइनस 3c माइनस v बराबर 0 और v बराबर 3/2c, 3/2c मतलब 1.5c। तो 24 का आंसर कितना हो गया, बी, विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल इज ड्रॉन इन द सेमी सर्कल ऑफ
रेडियस हाफ, ठीक है, ये सेमी सर्किल हो गया, रेडियस हाफ हो गया, विद वन ऑफ इट्स लेग्स along the diameter the maximum area of the triangle is, ठीक है। अब लेग्स जो हैं वो जो हाइपोटेन्यूस नहीं होता है उसको बोलते हैं। तो एक लेग अगर इसके अराउंड है तो मान लिया हमने यहाँ पे लेग रखा, ये ठीक है, मान लिया हमने ये बनाया। अगर एरिया मेरे को ज़्यादा चाहिए तो देखो यहाँ तक रखने की बजाय इसको यहीं तक ले जाओ, तो उससे क्या होगा, बेस बढ़ जाएगा, तो एरिया ज़्यादा आएगा सेम हाइट पे। तो एक पॉइंट तो यहाँ फिक्स हो गया, दूसरा कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे 90 डिग्री पे ये पॉइंट। अगर मैं इसकी बजाय पॉइंट यहाँ पे ऐसे लूँ तो एरिया ऑफ कोर्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि बेस भी बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गया। यहाँ तक लें तो एरिया और ज़्यादा आएगा। अब मान लिया यहाँ तक लिया ऐसे, तो फिर अब हाइट तो घटना चालू हो गया बट बेस बढ़ना चालू हो गया। तो अब मेरे को डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा जानने के लिए कि कब मैक्सिमम आए। अब हम इसके हिसाब से फिर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे कहीं सेंटर है, ये हो गया ए बी सी, ये देखो हाफ है, और ऑफ कोर्स ये भी हाफ है। तो इसको मान लिया 1 मिनट लिए थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ कॉस थीटा, दिस विल बी हाफ साइन थीटा। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, दैट इज हाफ 1 प्लस कॉस, इंटू हाइट हाफ इंटू साइन, तो दैट इज 1/8 साइन इंटू 1 प्लस कॉस। तो दिस इज एरिया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए ए डैश थीटा को 0 कर दिया, तो दैट विल इम्प्लाई साइन का डेरिवेटिव कॉस 1 प्लस कॉस माइनस साइन स्क्वायर बराबर 0। तो यह आ जाएगा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 0। तो यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस माइनस 1 बराबर 0। तो कॉस थीटा एक तो हो गया -1 और एक हो गया हाफ। कॉस थीटा -1 तो हो नहीं सकता, तो हाफ हो सकता है, ठीक है। -1 को तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम ए को बिल्कुल सी की तरफ ले जाए तो ये पूरा पाई की तरफ जाएगा तो भी वैल्यू 0, और अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे ले जाऊँ तो भी वैल्यू 0। तो बीच में दोनों तरफ एरिया अगर 0 है तो बीच में एक मैक्सिमम आएगा तो हाफ पे ही आएगा। तो इसलिए ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, विल बी 1/8 √3/2 इंटू 3/2। तो हो गया 3√3/32। तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन दिस ln mod x बराबर पी एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ln mod x और पी एक्स का दोनों का ग्राफ बनाना इजी है वैसे, बट एनालिसिस में क्या होगा, पी एक्स मतलब मेरे को ये देखना है कि y बराबर ये एंड y बराबर ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। 3 सोल्यूशन के हिसाब से मेरे को देखना है। तो इसमें y बराबर पी एक्स जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा, जैसे मॉड ln x का जो ग्राफ आएगा वो तो ऐसे आएगा, ये हो गया 1,0, और पी एक्स जो होगा वो ओरिजिन से एक लाइन होगी। अगर वो लाइन ऐसे है तो एक ही सोल्यूशन आएगा, अगर वो लाइन ऐसे है तो एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अब इस लाइन को अगर हम राइट पे टिल्ट करें तो एक बार ये ऐसे टच करेगा, इसमें 2 सोल्यूशन आएंगे, 1 और 2। उसके बाद अगर इसको मैं थोड़ा सा और राइट पे ले जाऊँ ऐसे, तो फिर 3 सोल्यूशन आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो पहले तो चलो हम ऐसे ही करके देखने की कोशिश करते हैं। ये y बराबर ln x है और इसका y बराबर -ln x है। तो मानिए पॉइंट P हो गया विच इज़ अल्फ़ा कॉमा ln अल्फ़ा। तो OP का जो स्लोप है, OP का जो स्लोप है वो हो गया ln अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ln x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा,
एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, उसमें x बराबर अल्फ़ा रखा तो 1/अल्फ़ा आ गया। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप भी हो गया, तो बाई चांस क्या हो गया कि ये कैंसिल हो गया और अल्फ़ा बराबर ई हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट पी है वो बाई चांस E,1 हो गया। तो हाँ, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, दैट इज़ 1/अल्फ़ा। तो MOP कितना हो गया, 1/अल्फ़ा मतलब 1/E। तो अगर हमारा स्लोप ये ठीक है, P इज़ नथिंग बट स्लोप ही है, इस लाइन का स्लोप P है। तो अगर हमारा स्लोप 0 से लेके इस वैल्यू के बीच में है तब तो 3 सोल्यूशन आएंगे, केवल तभी 3 सोल्यूशन आएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P आ जाएगा 0 से 1/E ओपन। तो 0 से 1/E ओपन मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा तरीका तुम इसको खुद करके देख सकते हो। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम ऐसे लिखते बराबर P, y बराबर P एंड y बराबर मॉड ln x अपॉन x। y बराबर मॉड ln x अपॉन x, इसका ग्राफ बना लें। ठीक, कर्व स्केचिंग से एनालिसिस करके डेरिवेटिव और इन सब की, और y बराबर P फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना बहुत ईजी है। तो ऐसे भी खुद ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। लेट f(x) बराबर a² माइनस 4 a² प्लस 2x³ माइनस 3x प्लस साइन 3 देन द ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन R। इस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि f'(x) लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x² a² माइनस 4 अपॉन a² प्लस 2 माइनस 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 3 फॉर ऑल x। ठीक है, तो अब तुम इसमें ऐसे देख लो कि अगर ये हो गया पॉजिटिव तो यहाँ से x² के रूट आ जाएंगे, और वो जो रूट है उन्हीं के बीच में वैल्यू नेगेटिव होगा, बाकी सब जगह पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया 0 तो केवल -3 बचेगा तो भी चलेगा। अगर ये हो गया नेगेटिव तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा तो भी चलेगा। तो हमें क्या पता लगा कि a² माइनस 4 अपॉन a² प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब a बिलोंग्स टू -2 से 2 तक होना चाहिए। दैट मीन्स सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, पहला 3x² माइनस 2 हो गया, और कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है, तो 2 पे वैल्यू 2 दूनी 4 थी 12, और 12 माइनस 2 और नहीं है, मतलब इसमें तो f(a) बराबर f(b) ही नहीं है। ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इधर हो ही नहीं सकता। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 और 1/3 पे बराबर आएगी, तो इस पे एप्लीकेबल है D। और मॉड सिग्नम x बेसिकली डिसकॉन्टीन्यूस है 0 पे, तो -1 से 1 तक इसलिए नहीं लगा सकते। तो 28 का D ऑप्शन आएगा सीधा सीधा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस थीटा अपॉन टेन थीटा। अब देखो, अगर मैं साइन x अपॉन x को देखूं और डिफ्रेंशिएट करूं तो ये ऐसे आ जाएगा x cos x माइनस साइन x अपॉन x²। तो उसमें से अगर हम cos x कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा x माइनस 10x। तो 0 से π/2 के बीच में इट इज़ नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज कि साइन x अपॉन x इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको रिलेट ऐसे करना चाहेंगे कि साइन x से छोटा होता है, उससे कोई रिलेशन नहीं। साइन x से छोटा होता है, उससे ये पता लगता है कि ये 1 से छोटा है, बट 1 से छोटा का मतलब ये नहीं कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है। 1 से छोटा नंबर भी इंक्रीज कर सकता है। फिर ऐसे ही x अपॉन 10x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो याद आएगा 10x माइनस x sec² x अपॉन 10² x
विच इज़ इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल दें तो ये होता है साइन इंटू कॉस। तो सॉरी साइन अपॉन कॉस हो गया, तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस माइनस एक्स। ठीक है, साइन एक्स एक्स से छोटा होता है और फिर हमने साइन एक्स को एक फ्रैक्शन कॉस से और मल्टीप्लाई कर दिया और छोटा हो गया, तो ये भी नेगेटिव है। उसका मतलब क्या है, एक्स अपॉन टेन एक्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। तो रेंज ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 में एफ ऑफ पाई बाई 2 से एफ ऑफ 0, एफ ऑफ पाई बाई 2 रखा तो 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये 0 को चला जाएगा, पाई बाई 2 ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई, और 0 पे अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू है दोनों, तो 1 1 2, तो डी आंसर है। It is as simple as this. फिर क्वेश्चन नंबर 30th, if f is R2R is a twice differentiable function such that f डबल डैश x is greater than 0। देखो एक तो ये है कि f डबल डैश पॉजिटिव है, चलो ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R एंड f ऑफ हाफ है, ठीक है, f ऑफ 1 है, देन ऐसे क्वेश्चन में हमें एक बार ऑप्शंस जरूर पढ़ने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि हम पहले चालू हो जाए विदाउट ये देखे हुए कि हमें एनालिसिस क्या करनी है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन में यूज है f डैश 1 f डैश 1 f डैश 1 f डैश 1। पहले में उसने बोला कि f डैश 1 0 से छोटा है, दूसरे में बोला है कि 1 से बड़ा है, तीसरे में बोला है कि 0 और हाफ के बीच में है, मतलब ये a हो गया, b ऑप्शन हो गया, ये c ऑप्शन हो गया और ये d ऑप्शन हो गया। तो इनमें से एग्जैक्टली एक ही सही होगा। तो देखो एक तो अगर मैं इसको मैप करने की कोशिश करूं तो वो ऐसे मैप होगा, हाफ पे हाफ 1 पे 1, तो मैंने y बराबर x लाइन खींचा और ये हाफ पे वैल्यू हाफ हो गया और 1 पे वैल्यू 1 हो गया, तो ये पॉइंट 1 1 हो गया, ये हाफ हाफ हो गया। अब हमारा जो फंक्शन f है वो इन 2 पॉइंट a और b से जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि f डबल डैश पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वो कॉन्केव अपवर्ड है, तो ये जो दोनों पॉइंट है अगर वो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और कॉन्केव अपवर्ड है, तो कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ तो ऐसे ही बन सकता है यहाँ पे। अब तुम्हें देखो यहीं से फील आ जाएगी कि अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, इस लाइन का स्लोप 1 है, तो इस कर्व का स्लोप 1 पे इस लाइन से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बी आंसर होना चाहिए। दैट्स इट, खत्म। तो ये वैसे जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर हम केवल इतना सा एनालिसिस कर लें। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली करना चाहें, ठीक है, देखो जो मैंने ग्राफ बनाया है उसमें स्लोप डेफिनेटली 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये तीनों आंसर तो हो भी नहीं सकते क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया ना कि इसमें स्लोप 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए पहले 3 आंसर हो नहीं सकते, तो मेरे को और कोई दिमाग मारने की ज़रूरत ही नहीं। फिर भी अगर हम करना चाहें तो हमने क्या किया कि LMVT लगा दिया हाफ से लेके 1 के बीच में, तो देयर एग्जिस्ट सम C f डैश C सच दैट f ऑफ 1 माइनस f ऑफ हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, तो यह आ जाएगा 1 माइनस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ 1, मतलब हाफ और 1 के बीच में एक पॉइंट C ऐसा है जहाँ पे स्लोप 1 के बराबर है। ठीक है, अब तुम ऐसे बोल सकते हो कि f डबल डैश पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि f डैश इंक्रीजिंग है, तो अगर यहीं पे स्लोप 1 हो गया तो आगे जाके तो स्लोप 1 से ज़्यादा ही होगा, तो 1 तक पहुँचते पहुँचते स्लोप 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से f डैश 1 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं आया, मान लिया लॉजिक ये भी अगर तुम्हें लगता है कि जल्दी कर दिया, तो फिर हम दोबारा LMVT लगा सकते हैं C से 1 के बीच में और f डैश के ऊपर, तो हम ऐसे लिखेंगे f डैश 1 माइनस f डैश C अपॉन 1 माइनस C बराबर f डबल डैश D।
अब एफ डबल डैश पॉजिटिव बोला है तो ये हो गया, तो यहाँ से एफ डैश 1 माइनस सी पॉजिटिव है, उधर ले गए 0 में मिला दिया, तो एफ डैश सी हो गया विच इज़ 1, तो एफ डैश 1 ग्रेटर देन 1 हो गया, तो बी आंसर आ गया। ऐसे भी बोल सकते हैं।